इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिस पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी को भी नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो सबकी भूमि में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कारी साहब गौरव साहब हैं, उनसे बात करेंगे इस बयान को हाईकोर्ट के किस तरह देखते हैं। कारी साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाईकोर्ट का एक बयान आया, किस तरह देखते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नमाज को लेकर जो टिप्पणी की है वो यकीनन जो है बहुत हैरत ज़दा है और चौंकाने वाली है। तो हमें जो है ये याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है। और इस मुल्क में ये आज़ादी है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक ही नज़र से देखा जाए। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ सकता तो कोई भी एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकता। ये मुझे लगता है उचित और सही तरीका है। अगर हम खालिस ये कहें कि नमाज नहीं पढ़नी है तो कहीं ना कहीं ये एक सोतेलापन महसूस कराने जैसी कंडीशन है। बहरहाल ये कोर्ट का आदेश है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो जिन्होंने इस पर याचिका डाली है तो यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपनी आदेश जारी करता है वो देखने वाली बात होगी। मौलाना साहब, ये तो बयान था हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अब अक्सर तमाम मंचों से, सियासी मंचों से ये चीज़ देखी जाती है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो या फिर कोई मौलाना हो या फिर किसी भी तरह की इस तरह की बातें आती है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, घरों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आपने हाल ही में देखा होगा कि घरों पर नमाज पढ़ी जा रही थी, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, मैंने वही जिक्र किया है कि हमारा मुल्क जो है वो अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है। और तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक विशेष धर्म के लोगों को ही टारगेट करें और उन पर कानून नियम लगाएं कि सिर्फ इन्हीं के लिए कानून है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोतेलापन महसूस कराने जैसा है। जिस तरह से मंचों से इस वक्त नमाज, मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, ये आवाज़ें जो आती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रही हैं। तो हमें ऐसे नेताओं से बाज आना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हों, विकास की बात ना करते हों, हिंदुस्तानियों की बात ना करते हों। तो हमें ऐसे लोगों से बाइकआउट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों में अब बेदारी आ चुकी है, लोग इस बात को समझने लगे हैं कि कौन लोग हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं धर्म के नाम पर। तो मैं तमाम उन लोगों से, तमाम हिंदुस्तानियों से ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करें, उन्हें नज़रअंदाज करें और उनकी ज़बान पर कैसे लगाम कसा जा सकता है ये भी कोशिश करें। मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया, आपने सुना भी होगा कि जब देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। देखिए, इस पे जो मौलाना साजिद रशीदी जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये यकीनन एक बहुत हैरत ज़दा है। ये वही बात हो गई है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इन्होंने बोल दिया कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक्शन का रिएक्शन ये बहुत गलत चीज़ होती है। मैं हमने पहले भी कहा है और एक बार फिर इस बात को दोहराते हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, हम उन दोनों के ही खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क जो है लोकतांत्रिक मुल्क बनाया था, इसे लोकतांत्रिक मुल्क ही रहने दिया जाए। क्योंकि लोकतांत्रिक मुल्क की खूबसूरती ये होती है कि वहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग खुले मन से रहते हैं और अपनी मजहबी आज़ादी को खुली आज़ादी के साथ मनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी है, निहायत बेवकूफ़ी है। ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। संघ के कुछ नेता भी हैं, उन्होंने भी अभी हाल ही में बयान दिया था कि जो हमारा देश है ये पहले से ही हिंदू राष्ट्र रहा है। देखिए, उन्होंने किस पर्पस से कहा था, ये चीज़ किस पर्पस से बोली हो, उनके पीछे इसकी क्या मंशा हो, मैंने वही ज़िक्र किया है कि इस पर राजनीति करने की कोशिश की जाती है। कहीं न कहीं धर्म का जो एक नशा है, आपको देने की कोशिश की जाती है। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ, जो लोकतांत्रिक मुल्क को बिगाड़ना चाहते हों या लोकतांत्रिक मुल्क पर कहीं न कहीं आँच लाना चाहते हों। मुल्क के बारे में सोचिए, मुल्क को कैसे उन्नति और खुशहाली मिले, हिंदुस्तानी कैसे विकास में चले। अगर आप हिंदुस्तानी को किसी मज़हब की नज़र से देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप गलत हैं और आपको सिर्फ़ हिंदुस्तानी देखना चाहिए। एक धर्मगुरु के आप मुंह से इस तरह की बातें सुनते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, आप क्या नसीहत देंगे। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि धर्म गुरु वो होता है जो तमाम लोगों को जोड़ कर चलता है,
सिर्फ एक विशेष किसी चीज़ को लेकर बोलता हो, या खालिस वो धर्म पर अपने प्रचार के तौर पर किसी दूसरे आदमी को ये करने की कोशिश करता हो कि नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो धर्म गुरु हैं वो धर्म गुरु नहीं हैं। आप कुछ भी कह लें, धर्म गुरु वो होता है जो तमाम लोगों को साथ देकर चलना जानता है। महाराष्ट्र सरकार का आपने बयान सुना होगा, टैक्सी, चाहे वहाँ पर टैक्सी वाले हों, चाहे वहाँ पर रहने वाले लोग हों, उनके लिए कहा गया आपको मराठी बोलनी अनिवार्य है, नहीं तो आप यहाँ पर रह नहीं पाओ। देखिए, हर स्टेट की एक अलग अलग भाषा भी है। जैसे पंजाबी पंजाब में चलती है, इसी तरह महाराष्ट्र में मराठी चलती है। देखिए, हमें कोई भी ज़बान किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र भी जो है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, और अगर वहाँ पर मराठी जो है थोपी जा रही है तो यकीनन इसका विरोध होना चाहिए। और ये वो विरोध के लायक है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तानी लोग कहाँ मराठी जानते हैं। इसका मतलब तो आप ये हैं कि मुल्क को तोड़ने वाले काम कर रहे हैं। वहाँ पर सभी जगह से लोग आते हैं, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो। देखिए, हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, कोई भी भाषा किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। ये हमने पहले भी कहा है, हम दोबारा कह रहे हैं। अगर किसी चीज़ को थोपा जाए तो ये लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ भी है, मुल्क के विकास के खिलाफ भी है, और कहीं ना कहीं ये एक बिगाड़ पैदा करने वाली कंडीशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ कारी साहब, गौरव साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुल्क के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और ऐसे बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए जो देश को तोड़ने वाले हों। वीडियो के बारे में क्या राय है आपकी, कमेंट कर जरूर बताएं।